नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.20 यानी कि श्लोक नंबर 20वां आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। चलते आज पहले 20वें श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से हम इसको समझेंगे। चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक है, अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते सशस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा। इस श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन, जिनके ध्वज पर हनुमान जी का प्रतीक था, ने अपना दिव्य धनुष उठाया यानी कि गांडीव और युद्ध की शुरुआत की। अब हम इसको आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से हम इसको समझेंगे। बात जब धृतराष्ट्र के पुत्रों की ही हो तो यह बाहरी शत्रुओं की नहीं बल्कि हमारी आंतरिक कमजोरियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों की प्रतीकात्मकता है। मतलब जब बात धृतराष्ट्र के पुत्रों की है तो वो बाहरी शत्रु यानी कि हमारी आंतरिक कमजोरी, मतलब जो हमारी अंदर कमजोरियां और जो नकारात्मक है वो सारी प्रवृत्तियों की एक प्रतीक है। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है, और उनके पुत्र वे नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारी आत्मा सकारात्मक भावनाओं और मानसिक स्थितियों को घेर लेती है, जैसे कि लालच, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, मोह और भय। मतलब धृतराष्ट्र जो अंधे हैं वो अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है, और जो उनके पुत्र हैं जो नकारात्मक आपके भावनाएं होते हैं, जो सकारात्मक भावनाओं और मानसिक स्थितियों को क्या करते हैं, घेर लेते हैं आपके। और कैसे घेर लेते हैं? जैसे कि आपके अंदर लालच आ जाएगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ जाएगा, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, बेवजह ही आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, बेवजह ही आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, मोह आ जाएगा, पुत्र मोह, पिता का मोह, प्रेम मोह, जो आप सोच लो, भय आ जाएगा। मोह जैसे ही आपका बढ़ेगा और मोह में ही भय उत्पन्न होता है। ये सारे क्या है? नकारात्मक भावनाएं हैं जो आपके सकारात्मक भावनाओं को और मानसिक स्थितियों को घेर लेती हैं। इन नकारात्मक प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए हमें आत्म जागरण और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अब इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए, मतलब इनका सामना करने के लिए हमें अपने अंदर से अपने आप को आत्म जागरण यानी कि आत्मा को जागरण करना पड़ेगा, और हमें आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम जागरण करेंगे तो वो हमारे अंदर आत्मिक शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। जब अर्जुन यानी कि आत्मिक कौशल का प्रतीक इन नकारात्मक शक्तियों को युद्ध के लिए तैयार देखता है, तो यह हमारी आत्मा के भीतर उस क्षण का प्रतीक है जब हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी के प्रतीक अगर हम अर्जुन की तरफ देखें तो जो आत्मिक कौशल का प्रतीक है, जब अर्जुन के नकारात्मक शक्तियों को देखते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह हमारे आत्मा के भीतर उसी क्षण का प्रतीक है जब हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। आपको अपने आप से हमारे अंदर की चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस इन आंतरिक दुश्मनों को पहचानने लगती है। मतलब हमारी जो, जैसे आप आत्मा जागरण की तरफ बढ़िएगा, वो आत्मशक्ति आपको बताने लगेगी कि हमारे अंदर की जो चेतना होती है वो आंतरिक दुश्मनों को क्या होती है, वो पहचानने लगती है। और तब हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने ज्ञान, विवेक और आत्मबल का प्रयोग करें ताकि हम इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर सकें। और जैसे ही हम दुश्मनों को पहचानने लगते हैं तब हमें यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने का अंदर का ज्ञान, विवेक और आत्मबल का प्रयोग करके क्या करते हैं, इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, उन पे हम धावा बोल देते हैं, उन पे विजयी पा जाते हैं। अर्जुन का यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का एक चरण है जिसमें हम अपने भीतर की अवांछित भावनाओं से लड़ते हैं जो हमारी चेतना को कमजोर करने की कोशिश करती है। देखिए, जो भगवत गीता में अर्जुन को जो दिखाया गया है आत्मिक कौशल का प्रतीक, वो युद्ध बाहरी नहीं ही है, ये आपके अंदर भी है। क्या कि बल्कि हम अपने आत्मिक यात्रा का एक चरण है। ये हमारा क्या एक चरण है, यही एक रास्ता है जिसमें हम अपने भीतर की अवांछित
भावनाओं से लड़ते हैं। जो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होते हैं ना, उससे लड़ते हैं, और जो हमारी चेतना को कमज़ोर करने की कोशिश करती है, और जो हमारी चेतना को जब कमज़ोर करती है तो हमें उससे लड़ने की ज़रूरत होती है, और जब उससे हम लड़ते हैं तभी उससे हम जीत पाते हैं। अर्जुन, जिनके ध्वज पर हनुमान जी का प्रतीक था। बोलिए बजरंग बली की जय। मतलब अब अर्जुन जी के ध्वज पर हनुमान जी का प्रतीक, हनुमान जी का भी आगमन हो गया। अर्जुन, जिनके ध्वज पर हनुमान जी का प्रतीक था, यह हमारी भक्ति और ईश्वर यानी कि प्राकृतिक, यूनिवर्सल यानी कि कॉन्शियसनेस के प्रति समर्पण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हमारे भक्ति और ईश्वर यानी कि प्रकृति और यूनिवर्सल का समर्पण, जो हम समर्पण कर रहे हैं उसका प्रतीक है। हनुमान जी स्वयं भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है। हनुमान जी क्या है? स्वयं भक्ति और निस्वार्थ, मतलब जो भी सेवा करेंगे हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, और भक्ति जो होता है ना वो भी निस्वार्थी होता है, मतलब स्वयं की भक्ति। हनुमान जी स्वयं भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, और उनका अर्जुन के ध्वज पर होना यह दर्शाता है कि अर्जुन का संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं बल्कि यह एक गहरे आत्मिक उद्देश्य के से प्रेरित है। देखिए, अर्जुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं है। जैसे आपकी जिंदगी में अगर आप देखो तो ये बाहरी ही नहीं है, ये एक गहरे आत्मिक उद्देश्य से प्रेरित है। जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर होते हैं, जब हम अपने आंतरिक यात्रा पर जब होते हैं, तो हनुमान जी की तरह विनम्रता हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हनुमान जी की तरह विनम्रता होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और सेवा की भावना होना चाहिए। और जब ये आपके साथ होंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमें ये मार्गदर्शन देती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें वो मार्गदर्शन मिलता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी का ध्वज पर होना यह भी बताता है कि आत्म जागरण के लिए हमें निस्वार्थ और भक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए, हनुमान जी के ध्वज पर होना यह भी बताता है कि हमें आत्मा जागरण और हमें निस्वार्थ और भक्ति की बहुत ही आवश्यकता होती है। अर्जुन यहाँ आत्मिक कौशल का प्रतीक है, और हनुमान जी के साथ उनका ध्वज यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान सफलता तभी ही पूर्ण होती है जब हमारे कर्म, भक्ति और सेवा के भाव से जुड़ते हैं। अर्जुन तो आत्मिक कौशल का तो प्रतीक है ही, लेकिन जो हनुमान जी उनके ध्वज पर जो हैं वो ये संदेश देता है कि जब हम आत्मज्ञान और सफलता तभी पूर्ण होती है जब हमारा कर्म भक्ति और सेवा के भाव से जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ जाता है तो हम वो सफलता हमारा पूर्ण हो जाता है। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, जब हम किसी संघर्ष के राह पर चलते हैं तो वो क्या होता है? हमारे आंतरिक होता है या बाहरी होता है। हनुमान जी की तरह निडरता और भक्ति हमें शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी जैसे निडरता और भक्ति का प्रतीक है, वैसे ही हमें वो क्या होता है? निडरता और भक्ति हमें शक्ति प्रदान करने लगती है। हनुमान जी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि जब हमारा आत्मिक कौशल जागृत होता है और हम अपने धर्म अध्यात्म का पालन करने के लिए तैयार होते हैं, तो ईश्वर और आत्मिक शक्ति हमारे साथ होती है, हमें आगे बढ़ने और नकारात्मक शक्तियों का सामना करने में मदद करती है। अब जैसे ध्वज पे देखा जाए, हनुमान जी की उपस्थिति इस बात का संकेत दिखाती है कि जब हमारा आत्मिक कौशल जब जागृत होता है तो हम धर्म यानी कि अध्यात्म का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर और आत्मिक शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ से हमें सामना करने के लिए वो शक्ति मिल जाती है, और नकारात्मकों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। जब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष यानी कि गांडी उठाया तो यह प्रतीकात्मक है कि अर्जुन अपने आत्मिक कौशल और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जैसे ही आप तैयार होगे ना, तो अर्जुन की तरह एक दिन आपको भी गांडी उठाना पड़ेगा, और जिस दिन आपने गांडी उठाया उस दिन आप अपने आत्मिक कौशल और आध्यात्मिक शक्ति का आप उस उपयोग को करने के लिए आप तैयार हो चुके होगे जैसे ही आप गांडी उठाओगे। लेकिन उस गांडी को उठाने के लिए भी आपको अपने अंदर आत्मिक कौशल और आत्मिक शक्तियों को जागरण करना ही पड़ेगा, और जैसे ही जागृत कर चुके होगे अपने अंदर और पूरी तरह से तैयार हो चुके होगे तो वो गांडी आप भी उठा सकते हो। गांडी यहाँ सिर्फ एक भौतिक धनुष नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव है, और ये उत्पन्न विवेक का शस्त्र है।
जो तभी उठाया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा में पूरी तरह से जागृत हो जाता है। देखिए, गांडी यहाँ सिर्फ एक भौतिक धनुष ही नहीं है, ये क्या है? आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके उत्पन्न विवेक का शस्त्र है। और तब आप उठा सकते हो जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा, मैंने क्या बोला? जब कोई अपनी आत्मिक यात्रा पूरी तरह से जागृत हो जाता है, तब जब आपके अंदर आत्मिक यात्रा पूरी तरह से जागृत हो जाए, तब गांडीव जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देती है। गांडीव एक प्रतीक है, क्या? सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देती है। क्या सही है, क्या गलत है, वहां पे आप सही तरीके से देख पाओगे। जब अर्जुन इसे उठाते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वह अब आत्मिक संघर्ष के लिए तैयार है, न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता और कमजोरियों से भी। यानी कि जब अर्जुन उसे उठाते हैं या आप जब उठाओगे तो ये इस बात का जब संकेत होगा कि आपके अंदर भी आत्मिक संघर्ष के लिए आप भी तैयार हो, न केवल बाहरी शत्रुओं से बल्कि अपने भीतर की उस नकारात्मक शक्तियों और कमजोरियों से भी। यह धनुष उठाना इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन ने अपने संशय और अवरोधों को पीछे छोड़ दिया है और अब वह अध्यात्म यानी कि धर्म के मार्ग पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यह आत्मा का जागरण है जो तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचान लेता है। यह धनुष उठाना इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन अपने संशय और अवरोधों को पीछे छोड़ दिए। मतलब जो भी अंदर आपके अंदर संशय हो, अवरोध थी, उस चीजों को आपने क्या कर दिया है? वो आपने पीछे छोड़ दिया है। और अब वो अध्यात्म यानी कि अध्यात्म हम धर्म के मार्ग पर आगे चलने के लिए और अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य निभाने को तैयार है। और यह आत्मा का ही तो जागरण है और यह आपका इस बात का प्रतीक दिखाता है कि यह आत्मा जागरण हो चुका है। और तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचान लेता है। जब अपने अंदर की आप भीतर की दिव्यता और शक्ति को आप पहचान लोगे तब। उदाहरण, रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण अर्जुन की तरह आत्मिक कौशल और आत्मा जागरूकता का प्रतीक है। ऐसे ही हम रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देखते हैं जो सेम अर्जुन की तरह ही रानी लक्ष्मीबाई आत्मिक कौशल और आत्मा जागरूकता का प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तो यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था बल्कि उनकी आंतरिक स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा के लिए संघर्ष था। उन्हें अपने भीतर की कमजोरियों और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मिक शक्ति के साथ युद्ध किया। देखिए, जब अंग्रेजों ने झांसी पर जब आक्रमण किया तो यह केवल बाहरी युद्ध ही नहीं था, यह बल्कि अब आंतरिक भी था। आंतरिक स्वतंत्रता का युद्ध था, स्वाभिमान का था, राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष था। उन्होंने अपनी भीतर की कमजोरियों, रानी लक्ष्मीबाई अपनी भीतर की कमजोरियों और बाहरी मतलब अपनी भीतर और बाहरी चुनौतियों का सामना किया और आत्मिक शक्ति, अपने अंदर की शक्ति में यानी कि आत्मिक शक्ति के साथ युद्ध भी किया। रानी लक्ष्मीबाई का गांडी उनकी तलवार थी, जैसे अर्जुन का क्या? अर्जुन का गांडी, जैसे उनका अपना शस्त्र, अर्जुन का शस्त्र क्या था? गांडी। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई का उनकी तलवार थी जिसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उठाया। उनका यह संघर्ष केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था बल्कि उनके आत्मिक जागरण और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक था। हनुमान जी की तरह लक्ष्मीबाई भी निस्वार्थ भक्ति और सेवा की प्रतीक थी। हनुमान जी की तरह ही, जैसे हमारे बजरंग बली यानी हनुमान जी की तरह ही लक्ष्मीबाई भी निस्वार्थ भक्ति और सेवा, मतलब निस्वार्थ भक्ति था और सेवा था रानी लक्ष्मीबाई के अंदर, जिन्होंने अपने राज्य और देश के लिए अपने सर्वस्व समर्पित कर दिया। मतलब अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अपने क्या राज्य और देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। क्या बात है, क्या बात। अपने देश में इतने अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हुए हैं, क्या ही बोला जाए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मिक जागरूकता और कौशल का उपयोग करके हम अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अर्जुन का गांडी उठाना
रानी लक्ष्मीबाई की तरह यह दर्शाता है कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने भीतर की दिव्यता और साहस को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। देखिए, ये श्लोक हमें ये सिखाता है, जो हमारा 20वां श्लोक है, जैसे ही आत्मिक जागरूकता और कौशल का आपका जागरूक हो तो उसे हमें उपयोग करके अपने जीवन में सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और अर्जुन का गांडी उठाना, रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठाना यह दर्शाता है कि जब भी हमें अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार जब हम हो जाते हैं तो अपने भीतर की दिव्यता और साहस को पहचान कर, मतलब अपनी अंदर की दिव्यता और साहस को पहचान कर उसे हमें क्या सही दिशा में लगाना चाहिए। और जब भी हम सही दिशा में लगाएंगे तो हम निस्वार्थ सेवा और भाव से जुड़ जाते हैं और वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, इसमें कुछ जानकारियां हैं, कुछ सवाल हैं जो आप देख सकते हैं। मेरी आंतरिक लड़ाइयाँ क्या हैं, ये आपसे सवाल है। इसके कुछ जवाब भी हैं जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाएं या आदतें होती है जो उन्हें रोकती हैं, और ये वाकई सच है जो लिखा हुआ है। नकारात्मक भावनाएं, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक भावनाएं और वो आदतें होती हैं जो उन्हें क्या करती हैं, रोकती हैं, बांधे रखती हैं। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरह, एकदम सेम टू सेम धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरह ईर्ष्या आपके अंदर ही है, भय आपके अंदर है, अहंकार आपके अंदर है, आलस्य आपके अंदर है। इन सबों को तोड़ना पड़ता है। कैसे? अपने जीवन में इन कमजोरियों को पहचाने। कैसे तोड़िएगा? पहले इसको आप अपनी जिंदगी में पहचानिए, ईर्ष्या, भय, अहंकार और आलस्य को। और जब आप इसको पहचान जाइएगा तो उसे समझे, और जब आप समझ लें तो कैसे आपके आत्मिक विकास को बाधित कर रही है उसको समझ के आप आगे बढ़ें। और अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने गांडीव स्वयं का विवेक, विद्या को उठा रहा हूं? ये अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं अपने गांडीव स्वयं का विवेक, यानी कि अर्जुन के गांडीव की तरह स्वयं का विवेक, विद्या को आप उठा रहे हैं या उठा रहा हूं? नहीं उठा रहे हैं। उसका भी जवाब है, बताता हूं। आत्मचिंतन का एक अहम पहलू यह है कि क्या आप अपने ज्ञान और विवेक का सही उपयोग कर रहे हैं। सवाल आपसे है कि आप गांडी स्वयं का विवेक या विद्या को उठा रहा हूं? नहीं उठा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं उठा रहे? आत्मचिंतन का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या आप अपने ज्ञान और विवेक का सही उपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपने आत्मिक कौशल को जागृत करके अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखें। कैसे? अपने आत्मिक कौशल को जागृत करें, अपने अंदर के आत्मिक कौशल को जागृत करें और हर अपने जीवन में चुनौतियों को सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या मेरे कर्म, भक्ति और निस्वार्थ के साथ जुड़े हैं? आप अपने आप से पूछें। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी का होना हमें यह याद दिलाता है कि आत्मिक यात्रा में सफलता तभी मिलती है जब हमारे कर्म, भक्ति और सेवा के साथ जुड़े होते हैं। देखिए, अर्जुन के ध्वज पर जैसे हनुमान जी का होना हमें यह याद दिलाता है कि आत्मिक यात्रा में जब तभी सफलता मिलती है जब हमारे कर्म, भक्ति और सेवा के साथ जुड़ जाएं। क्या आप निस्वार्थता और भक्ति से प्रेरित हैं? नहीं है। या सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहे हैं? आप व्यक्तिगत लाभ के पीछे ही दौड़ रहे हैं। आप निस्वार्थ और भक्ति से प्रेरित नहीं हैं। आप सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं? व्यक्तिगत लाभ के पीछे भाग रहे हैं। और जब तक आप व्यक्तिगत लाभ के पीछे भागते रहिएगा, कभी भी आपके अंदर आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास कुछ आपके अंदर जागृत हो ही नहीं सकता है। जाते जाते मेरे गुरु का अंतिम विचार, जब आत्मा जागरूक होती है और गांडी उठती है तो हर भ्रम और मोह, ईर्ष्या, लोभ, भय उससे हार जाता है। यह हमारे गुरु का उपदेश है, अंतिम विचार है। क्या कि जब भी हमारा अंदर से आत्मा जागरूक होती है, हो जाती है, और जब गांडी उठाती है, जब हम गांडी उठाते हैं तो हमारे अंदर का भ्रम, मोह, ईर्ष्या, लोभ, भय
उससे हार जाता है, उसके सामने कुछ नहीं है। और जिस दिन आपने अपने अंदर के आत्मविश्वास या आत्म जागरूक आप हो जाइएगा, उस दिन होते होकर आप गांडी उठाइएगा ना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से दूर हो जाएंगी और आप उसको हरा दीजिएगा। चलते चलते नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में ऐसे ही हर दिन एक एक श्लोक से आपको आगे बढ़ते रहेंगे। आप और हम सभी मिलके आगे बढ़ेंगे हर श्लोक के साथ, हर एक नई दिशा में बढ़ेंगे, हर एक नई चीज़ों को सीखते हुए आगे जाएंगे। आने वाले दिनों में मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में।